श्री राम श्री राम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामं दूतं शरणं प्रपद्ये। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले पनकी दरबार की जय। बोले काशीपुर दरबार की जय। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। जहां तक आवाज पहुंचे लोग जान जाएं रात्रि वेला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम पावनी कथा श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया। बोले शोभन सरकार की जय हो। बढ़ाओ आवाज। बोले जागेश्वर महाराज की जय हो। बोले योगेश्वर धाम की जय हो। विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा के रसिक श्रोता, नित्य प्रति आप लोग भगवान श्री राम की कथा को श्रवण कर रहे हैं। रात्रि वेला शांत वातावरण और इसी वातावरण में बैठ करके उन्हीं शांताकारम भुजग शयनम जिन्होंने भगवान विष्णु ने या यूं कह दो निराकार ब्रह्म ने जो साकार रूप में इस पृथ्वी पर आकर के लीला की है, उस लीला का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। आइए नित्य प्रति की भांति कथा में प्रवेश करेंगे। कलिमल हरिणी कलिमल हरिणी मंगल करिणी तुलसी कथा रघुनाथ की।
मलहरिणी करी मलहरिणी मंगल करिणी तुलसी कथा रघुनाथ क्या दिव्य कथा है सर। नित्य प्रति बहुत सादा बोल रहा है। नित्य प्रति भगवान की सुंदर कथा आप लोग सुन रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस। भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार भी हो चुका है। यज्ञोपवीत संस्कार भी हो चुका है। संस्कार बहुत हो गए हैं। अच्छा, कथा के माध्यम से कभी कभी मैंने सोचा है कि समाज में शिक्षा भी बहुत अच्छी जाती है। भगवान श्री राम इस वसुंधरा पर आए तो संस्कार किए गए क्रम से। दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि जब वसुंधरा पर मृत्युलोक में हम लोग आते हैं तो हम लोग संस्कारों से क्यों बचते हैं? संस्कार नहीं करा पाते। कुछ गिने चुने संस्कार हैं जिनको हम लोग याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। माना कि चलो नहीं जानकारी है सभी संस्कारों की, तो ऐसा तो नहीं है कि आचार नहीं है। आचार लोग इसीलिए हैं। देखिए मंच पर विराजमान आचार्य जी और हमारे बड़े भैया आचार्य जी तो विराजमान हैं। आचार्यों से जानकारी लीजिए संस्कार। और जब तक संस्कार नहीं कराएंगे आप लोग तब तक बालक संस्कारी नहीं होगा। और फिर दोष लोग कहते पंडित जी बताओ किसका दोष है? बच्चा संस्कारी नहीं। तो हमने कहा मेरे दोष है और क्या बताते। बोले आपका दोष क्यों? बच्चा तो हमारा है। आपका दोष क्या है? हमने कहा हमारा दोष ये है कि ना आपने मुझे बुलाया ना मैंने आपके बच्चों के संस्कार कराए। तो कम से कम बालकों के संस्कार होने चाहिए। लोग सभी संस्कार भूल गए, केवल एक ठीक है पंडित जी, एक हो जाए उसके विषय में आप देखे रहो गाँव बिटिया ठीक ठाक।
हाँ कैसे चैया मैया हो जाए, बस यही संस्कार ठीक है। लेकिन ना, जब क्रमबद्ध संस्कार होंगे तो बालक संस्कारी। कल आप लोगों ने सुना भगवान ने उस शिला के चरण रज लगाए, परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जिस समय चरण रज लगाई तो प्रकट हो गई, बार बार हर चरण। कल की कथा सुनी ना आप लोग, क्या थी? इसके बाद भगवान ने गंगा में स्नान किया। कल मैंने यह भी बताया, गंगा में स्नान करने के बाद पुनः फिर चले हैं मिथिला की ओर। हाँ, अब मिथिला कोई साधारण नगरी नहीं है साहब। मिथिला के विषय में लिखा है, आप सभी लोग जानकार हो, जानते हो मिथिला कैसी नगरी है। पुर नर नारी, वहां का एक एक बच्चा नर नारी, पुर नर नारी सुभग शुचि संता। पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी कुंड। सुभग शुचि संता, पुर नर नारी, सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवती। ऐसा नगर है, और अभी इसी नगर में हम लोग चलेंगे। अभी तो नगर के बाहर पहुंचे हैं, अमराई मिल गई। अमराई, अमराई जानते हैं अब है ही नहीं है, तो सब कट गए, बाग के बाग जड़ गए। अमराई माने आम का बगीचा, बहुत थी अपने सिकंदरा इधर तो क्षेत्र में बहुत थे आम के बगीचे। ऐसी एक अमराई मिली। गुरुदेव ने कहा तो यहीं आज विश्राम किया जाए। हाँ ठीक है गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छी बात, मिथिला से बाहर है, यहीं विश्राम करेंगे। महाराज सभी ने विश्राम, रात्रि वेला। अब देखिए रामचरितमानस इसीलिए तो कहते ही नहीं, वो कभी कहा करते थे, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ चरण करना सिखाती रोज रामायण। क्या साफ देखना, ध्यान देना।